आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे 15 सितंबर के करंट अफेयर्स को, जो कि हमारी करंट अफेयर्स क्लास है जो डेली होती है। चलिए फिर करते हैं क्लास को शुरू। आदित्य L1 जो है एक सूर्य मिशन है जो कि इसरो ने ये लॉन्च किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है भारत की इसरो। इसने अभी चंद्रयान 3 हालांकि सफलतापूर्वक साउथ पोल पे लैंडिंग कराई थी। इसी ने एक सूर्य मिशन यानी इसका नाम रखा गया है आदित्य L1, जो कि इसरो ने लॉन्च किया है। ये सफलतापूर्वक पृथ्वी से जुड़े चौथे युद्धाभ्यास से गुजरा है। भारत का आदित्य L1 अंतरिक्ष यान यानी कि सफलतापूर्वक पृथ्वी की ओर जाने वाले अपने चौथा जो युद्धाभ्यास था इसका, उससे ये गुजर चुका है। अंतरिक्ष एजेंसी ने इस ऑपरेशन के दौरान, ये जो ऑपरेशन हुआ हमारा आदित्य L1 का, इस ऑपरेशन के दौरान उपग्रह को ट्रैक करने के लिए, उस उपग्रह को यानी आदित्य L1 को ट्रैक करने के लिए मॉरिशस और बेंगलुरु के STSC और सार, इसे ट्रैक करने के लिए मॉरिशस और बेंगलुरु के STSC एंड सार को और पोर्ट ब्लेयर में ग्राउंड स्टेशनों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। और पोर्ट ब्लेयर के ग्राउंड जो स्टेशन हैं, इन सभी का इस्तेमाल किया गया है आदित्य L1 को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, आदित्य L1 जो है एक मिनट, आदित्य L1 जो है ये हेलो कक्षा से सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन रहेगा। ये कौन सी कक्षा से करेगा? ये करेगा हेलो कक्षा से। इस कक्षा का नाम रहेगा आदित्य L1, जो ये हेलो कक्षा से ये सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित ये मिशन रहेगा। अंतरिक्ष यान जो है, यानी कि जो आदित्य L1 जो है, ये पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर ये दूर स्थित है आदित्य L1। ठीक है, वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा राज्य के परिवहन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करेगा। जो करेगा हरियाणा राज्य परिवहन कर रहा है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है ये हरियाणा की ओर से पेशकश की गई है। इस चीज की हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने लोगों के लिए सुविधा के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC सेवा जो शुरू करने का ये निर्णय लिया गया है हरियाणा राज्य परिवहन की ओर से। NCMC जो कार्ड है ये सब्सिडी वाली जो परिवहन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों को पूरा डेटा इसमें रहेगा। ये उन परिवहन सेवाओं तक त्वरित पहुंच प्रदान करेगा जिनके वे हकदार रहेंगे। ठीक है, इसके कई कार्ड ले जाने की परेशानी को कम करने में भी मदद इससे मिल सकेगी। ठीक है, जो किया गया है हरियाणा राज्य परिवहन की ओर से ये पहल शुरू की गई नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा तराई यानी कि TRAI ने उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण विनियमों का मसौदा जारी किया गया है। जो किया गया है तराई की ओर से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI, तराई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण इस उपभोक्ताओं के संगठनों के पंजीकरण विनिमय 2013 में संशोधन का मसौदा इसने जारी किया गया है। संशोधन जो है TRAI का यानी कि तराई का कई राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में उपस्थित वाले जो राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत करने में ये सक्षम रहेगा। ठीक है, ये जो संगठन है, ये संगठन 5G, अब नेटवर्क भारत में 5G आ चुका है, 5G और AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और LOT आज जैसे उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में तराई की सहायता ये कर सकेंगे। ठीक है, 5G, AI और LOT ये सब तराई की सहायता कर सकेंगे इन सभी प्रौद्योगिकियों की उभरती हुई जो प्रगति है इनकी जागरूकता बढ़ाने में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, PM मोदी ने छत्तीसगढ़ में 6,350 करोड़ रुपए की रेल जो परियोजना है उनको
समर्पित की गई, जो की गई छत्तीसगढ़ को 6,350 करोड़ रुपए की। पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लगभग 6,350 करोड़ रुपए की 4 रेल क्षेत्र परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित की गई हैं, जो की गई नरेंद्र मोदी जी द्वारा। पहली परियोजना छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे परियोजना चरण 1 और तीसरे रेल लाइन चंपा में जगमा के बीच है ये, ठीक है। जो तीसरी रेल लाइन है वो चंपा से जगमा के बीच ये रहेगी। तीसरी परियोजना पेंडा रोड से अनपुर के बीच, जो तीसरी जो है वो पेंडा रोड से अनूपपुर के बीच ये तीसरी रेल लाइन है। चौथी परियोजना एक MGR, जो चौथी जो परियोजना है वो जो है वो MGR प्रणाली, जो कि तलाईपल्ली कोयला खदान को NTPC लारा पावर स्टेशन से जोड़ती है। जो चौथी परियोजना चलाई गई है वो MGR प्रणाली है, जो कि तलाईपल्ली तलाईपल्ली और कोयला जो खदान है उनको NTPC के लारा पावर स्टेशन से ये जोड़ती है, जो रही है हमारी चौथी परियोजना। पहली परियोजना जो थी वो छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे परियोजना चरण 1 और तीसरी रेल लाइन जो है वो चंपा से जगमा के बीच ये चलेगी। जो तीसरी थी वो तीसरी परियोजना पेंडा रोड से अनूपपुर के बीच तीसरी रेल लाइन है। और चौथी परियोजना जो एक MGR प्रणाली है, जो कि तलाईपल्ली से कोयला खदान को NTPC लारा पावर स्टेशन से ये जोड़ती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा फिच ने भारत के वित्त वर्ष 2024 की वृद्धि दर का जो अनुमान है वो 6.3% की बरकरार रखा गया, जो कि रखा गया है फिच से। फिच ने भारत का जो वित्त वर्ष है 2024 का जो अनुमान लगाया है वृद्धि दर का वो 6.3% रखा है इन्होंने। फिच रेटिंग्स ने 14 सितंबर 2023 को आर्थिक लचीलेपन का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.3% को इन्होंने इसे रेटिंग दी है, यानी वृद्धि का इनका अनुमान लगाया गया है 6.3% ये रहेगा। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जून के तिमाही में मजबूत सेवा क्षेत्र गतिविधियों और मजबूत मांग के कारण भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो 7.8% जो है वो बढ़ी थी, यानी कि ग्रोथ हुई थी इसमें 7.8% जो है इसमें वृद्धि हुई थी वर्ष की जो चालू वित्त वर्ष था अप्रैल से जून के तिमाही में, ठीक है। फिच ने 2024 में विश्व विकास अनुमान को 0. जो रखा गया है विश्व विकास अनुमान जो है तो 0.2% अंक यानी PP घटाकर 1.9% कर दिया गया है, जो किया गया है फिच ने 2024 के वित्त विकास अनुमान को भी, ठीक है। ओके, चलते हैं आप नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा L&T फाइनेंस को भारत के प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में मान्यता मिल गई है। भारत के प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में किसे मान्यता मिली? वो L&T फाइनेंस को गोल्ड फेस्ट कॉन्क्लेव 2023 में भारत के प्रतिष्ठित जो ब्रांड है उनमें से एक के रूप में इसे मान्यता दी गई है, जो दी गई है L&T फाइनेंस को। इस पुरस्कार में विश्वास, छवि, स्थिरता, सद्भावना, पोजीशनिंग, रिकॉल, ग्रोथ, रीच और इनोवेशन जैसे मापदंडों के आधार पर ब्रांडों का मूल्यांकन जो इनका मूल्यांकन किया जाता है वो इनकी छवि पर, विश्वास पर, स्थिरता पर, सद्भावना पर, पोजीशनिंग पर, रिकॉल पर, ग्रोथ पर, रीच पर, इनोवेशन जैसे मापदंडों के आधार पर इनके मूल्यांकन किया जाता है इन ब्रांडों का, ठीक है। L&T फाइनेंस की जो रेटिंग है वो AAA रेटिंग दी गई है, जो कि NBFC के लिए सबसे उच्चतम क्रेडिट की रेटिंग है, जो कि दी गई है NBFC की ओर से दी गई है। NBFC के लिए सबसे उच्चतम क्रेडिट की रेटिंग जो है वो AAA की रेटिंग रहती है, ठीक है। L&T फाइनेंस एक शीर्ष श्रेणी की खुदरा वित्त कंपनी बनाने पर ये केंद्रित है, ठीक है। L&T फाइनेंस की बात की जाए तो ये
खुदरा वित्त कंपनी बनाने पर ये केंद्रित है, ये जो कंपनी है L&T फाइनेंस। ठीक है, ओके। इसे मिली है AAA की रेटिंग मिली है, ठीक है, जो कि सबसे उच्चतम की रेटिंग है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए, सामाजिक जो सुरक्षा उसे बढ़ाने के लिए विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने उड़ीसा को फंड देगी, जो देगी वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं, जो प्राकृतिक आपदाएं वो देखने को मिलते हैं हमें उड़ीसा में, जहाँ पे बाढ़ आ जाती है और भूकंप ज्यादा आते रहते हैं, ये उड़ीसा में आते हैं। इसके लिए प्राकृतिक आपदाओं को बेहतर प्रतिक्रिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए अपनी जो प्रारंभिक पूर्वानुमान प्रणाली है उसका समर्थन करने के लिए उड़ीसा सरकार को वित्त पोषित करने की से घोषणा की गई, जो की गई है वर्ल्ड बैंक की ओर से। ठीक है, केंद्र के कार्यक्रम के लिए जुलाई 2023 में विश्व बैंक के साथ 1183 करोड़ रुपए के समझौते के पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। और राज्य के सरकार की जो फंडिंग है, राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकार की जो फंडिंग है वो 367 करोड़ रुपए है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये था सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने ये उड़ीसा को ये फंड देगी, जो कि देगी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि जो योजना है वो शुरू की गई है उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो प्रेजेंट में सीएम है उड़ीसा के। इन्होंने माताओं और किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधित जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है, ये की गई है उड़ीसा की सरकार की ओर से। ठीक है, जो कि वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुरू की गई है। माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। सीएम ने पद पुष्टि योजना की भी शुरुआत की। सीएम ने पद पुष्टि जो योजना है इसकी भी शुरुआत की है। 15 से 19 वर्ष की आयु की लड़कियों को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा। उड़ीसा में 2020 से 2021 के लिए पोषण बजट डिजाइन जो करने के वाला देश का ये पहला राज्य बन गया है। उड़ीसा जो है ये पोषण बजट डिजाइन करने वाला देश का पहला राज्य। अगर पूछ लिया तो भारत का पोषण बजट डिजाइन करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो वो बनता है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा जो है ये सबसे पहला राज्य है जो पोषण बजट डिजाइन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बन गया है। भारत जो है वो OIML जो प्रमाण पत्र होते हैं वो जारी करने वाला 13वां देश बना है। भारत OIM यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इसकी जो फुल फॉर्म है OIML की, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है। ये सर्टिफिकेट जारी करने वाला दुनिया भर में अधिकृत 13वां देश जो बना है वो भारत बना है। ठीक है, ये घरेलू विनिर्माताओं को अपने वजन और माप उपकरण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की अनुमति देगा। उपभोक्ता मामले विभाग यानी कि OIML, ये हमारा उपभोक्ता मामले विभाग यानी कि OIML पैटर्न अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी कर सकता है और बाट और माप बेचने के लिए अनिवार्य रहेगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आएगा। ये जो सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा जो ग्रिड है प्लेटफॉर्म जो है वो अंतर्गत इसके आएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों और निपटान पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी कि NJDG प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत ये होगा। NJDG न्यायिक डेटा ग्रिड, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड है NJDG। ये एक ऑनलाइन डेटाबेस है जिसमें जिले के साथ साथ पूरे भारत के उच्च न्यायालयों के आदर्शों, निर्णय और मामलों के विवरण के रिकॉर्ड इसमें शामिल रहेंगे। ये जो मंच है वो कानूनी कार्रवाई पर जानकारी के स्रोत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल
ने मंडली बुद्ध प्रसाद को गाड़ी चेरला पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल यानी कि जिनका नाम है एस अब्दुल नजीर ने मछलीपट्टनम में कृष्णा विश्वविद्यालय में आंध्र प्रदेश राज्य भाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष मंडली बुद्ध प्रसाद को गाड़ी चेरला पुरस्कार 2023 इन्हें प्रदान किया गया है, जो किया गया है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, जो कि है एस अब्दुल नजीर। गादरी चेरला हरिसर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो गादरी चेरला हरिसर्वोत्तम जो राव हैं वो आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता ये रहे थे। गादरी चेरला फाउंडेशन हर साल सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को ये पुरस्कार देता है। ये एक फाउंडेशन है जो कि इन चीजों के लिए ये पुरस्कार ये देता है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा पीएम ने एमपी के बिना में 50,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जो किया गया है एमपी बिना में 50,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया है पीएम ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में 50,700 करोड़ रुपए की अधिक की 10 समाचार विकास परियोजनाओं की आधारशिला इन्होंने रखी है, जो रखी है नरेंद्र मोदी जी प्रेजेंट में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। परियोजना में बीना रिफाइनरी में पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स, नर्मदापुरम जिले में एक बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र यानी कि इंदौर में 2 आईटी पार्क ये रखे जाएंगे इंदौर में, और रतलाम में एक मेगा औद्योगिक पार्क, और पूरे मध्य प्रदेश में 6 नए औद्योगिक क्षेत्र जो है वो शामिल किए गए इस योजना में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 सितंबर को आयुष्मान भव अभियान शुरू ये करेगी, जो करेगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 सितंबर को आयुष्मान भव अभियान शुरू करेगी, जिसमें 5 भाग होंगे। इसमें 5 भाग होंगे। 5 भाग कौन से? सेवा, पखवाड़ा, स्वच्छता और अभियान। 17 सितंबर से ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये जो अभियान है आयुष्मान भव अभियान जो है उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। आयुष्मान आपके द्वारा 3.0 पीएमजेवाई यानी कि योजना के तहत सभी शेष पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित ये करेगा। घर घर ई केवाईसी और कार्ड डिलीवरी की सुविधा इस अभियान में शुरू रहेगी। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम बंगाल ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन की ला लीगा के साथ एमओयू पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, जो किए गए स्पेन की ला लीगा के साथ फुटबॉल के विकास के लिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने लीगा नेशनल डे फुटबॉल प्रोफेशनल यानी कि ला लीगा इसने आपसी सहयोग के माध्यम से भारत और स्पेन में फुटबॉल के खेल को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सहयोग के हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल में एक नई फुटबॉल अकादमी स्थापित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने ला लीगा के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जो था इसका, वो फुटबॉल को उत्साहित प्रसंगों के करीब लाना और इतिहास बनाना है। ठीक है, ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट पे। बात करें आज के डी इवेंट की। तो आज जो है वो इंजीनियर दिवस है। 15 सितंबर को इंजीनियर जो दिवस है वो मनाया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर सर मुचगुंडम विश्वेश्वरैया को एक सम्मानित करने के लिए हर साल 15 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय इंजीनियरिंग जो दिवस है वो मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस जो है 2023 का विषय इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है। इसका जो विषय है वो 2023 का इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इसका जो विषय है वो इंजीनियर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इसका जो विषय है। राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस 2023 का जो विषय रहा है ये हमारा रहा इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सर
विश्वेश्वरैया ने बांधों, सिंचाई नेटवर्क और अन्य परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो निभाई थी, जिन्होंने भारत के बुनियादी ढांचे के विकास को प्रभावित किया था। ठीक है, जो हमारे थे सर विश्वेश्वरैया ने बांध, सिंचाई नेटवर्क और अन्य परियोजनाओं के विकास के लिए काफी अच्छी और काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो उन्होंने निभाई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा स्विगी ने चावत ई बाजार 2023 लॉन्च करने के लिए गोवा सरकार के साथ साझेदारी की है। जो की है स्विगी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री गोवा के, इन्होंने स्विगी मिनिस पर स्थानीय महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को सूचीबद्ध करते हुए गोवा चावत ई बाजार जो है उसका शुभारंभ किया है। ठीक है, स्विगी ने स्विगी मिनिस पर चावत ई बाजार लॉन्च करने के लिए गोवा सरकार के साथ एक एमयू यानी एक समझौता इन्होंने इनके साथ किया है। साझेदारी का जो उद्देश्य है वो त्योहारी सीजन के दौरान स्थानीय उद्यमियों को ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना और उनके ग्राहकों के आधार पर विस्तार करना है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। बात करें दिव्यकला मेला। दिव्यकला मेला जो है वो 15 से 24 सितंबर तक वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। जो किया जाएगा दिव्यकला मेला है, कहाँ पर आयोजित किया है? वाराणसी में आयोजित किया गया। ये जो मेला है वो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल प्रदर्शित करने के लिए दिव्य कला मेला जो है उसके नामांकन का एक अनूठा कार्यक्रम ये जो आयोजित कर रहा है वाराणसी, जो चलेगा 15 से 24 सितंबर तक। ठीक है, ये जो आयोजन है 15 से 24 सितंबर से 2023 तक वाराणसी में होगा और इसमें जो देश के विभिन्न हिस्सों के जीवंत उत्पाद शामिल इसमें किए जाएंगे। इस पहल का जो उद्देश्य की बात करें, इस पहल का जो उद्देश्य है वो है PWD यानी कि दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा, जो दिव्यांगजन होते हैं उनके आर्थिक और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इस को आयोजित करने का, इस मेला को दिव्य कला मेला को आयोजित करने का जो मेन उद्देश्य है वो PW यानी दिव्यांगजनों के आर्थिक विकास, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।